नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज बात करेंगे पाकिस्तान में कल ईरान के जो प्रेसिडेंट आए, सडनली उससे लोगों ने सवाल पूछने शुरू करे, यार पाकिस्तान तो एकदम अमेरिका के कैंप में घुस गया था। ये क्या हुआ कि भाई पाकिस्तान में अब ईरान के प्रेसिडेंट आए हैं? व्हाट इज हैपनिंग हियर? व्हाट इज द स्टोरी? सो चलिए बात करते हैं पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर। इन कोट्स, लेट्स टॉक अबाउट इट। हाउ स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस इज पाकिस्तान कि कोई पाकिस्तान के यू नो व्हाट्स पीछे से दबा रहा है। ये जो विजिट है बेसिकली आपको एक चीज दर्शाती है कि अमेरिका का जिस तरह से इस जगह पे इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के ऊपर, जो री एंगेज कर रहा है अमेरिका धीरे धीरे करके, आपको ये दिखेगा कि भाई ये जो भी मनूवरिंग स्पेस पाकिस्तान को दी गई है आगे जाके, दैट इज हाईली रिस्ट्रिक्टेड बाय वेरी क्लियर अमेरिकन रेड लाइंस। यहां पर आप सबको पता होगा कि भाई अभी टप्पू साहब से मिलने के लिए पाकिस्तान के सरबराह खेत मार्शल आसिम मुनीर गए थे। तो वहां पर क्या क्या रेड लाइंस खींच के दी गई हैं और उस हिसाब से क्या क्या जियोपॉलिटिक्स खुलेगी, थोड़ा सा हिंट देंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट फर्दरमोर इन अदर प्रोग्राम्स एज वेल। देखिए बैकग्राउंड पे देखें, पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में डालता हूं कि भाई रिलेशन रिलेशन ठीक है, कोई ट्रेड टूट ज्यादा नहीं है इनका। कोई 1-1.5 बिलियन का ट्रेड है, बट कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि फॉर्मली अगर आप देखें, जो गैस पाइपलाइन का चक्कर है, $18 बिलियन पाकिस्तान को देने हैं ईरान को एज फार एज पेनल्टीज आर कंसर्न। और पाइपलाइन कभी बनेगी नहीं क्योंकि यूएस ने बोला है भैया तू बना के देख, उसके बाद होता है क्या। इंटरेस्टिंगली मैं आपको ये भी बताऊं कि भाई पाकिस्तान ऑल्सो ओज इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। ग्वादर में जब इन लोगों ने पोर्ट बनाया वहां पर बिजली नहीं थी, तो चाइनीज ने इधर देखा उधर देखा, यार बिजली कहाँ से लाएंगे भाई। पाकिस्तानियों को तो कुछ आइडिया नहीं था, तो चाइनीज ने जाके ईरान से बात करी, यार थोड़ी बिजली बुजली दे दो यार। तो एक लाइन बनाई इन लोगों ने, ईरान से बिजली ग्वादर की तरफ आती थी। और टोटल पेमेंट लास्ट आई चेक वाज अराउंड अबाउट $300 बिलियन एंड शुड बी समवेयर अराउंड दैट मच इटसेल्फ। एंड फिर से यूएस के रिस्ट्रिक्शंस हैं इसके ऊपर, बैंकिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं, सैंक्शन रिस्ट्रिक्शंस हैं कि भैया पाकिस्तान कोई ऐसा पैसा ईरान को नहीं दे सकता। तो पहले यहां पर ही पाकिस्तान को इतना रिस्ट्रिक्ट अमेरिका ने कर रखा है। उसके बाद देखें भाई, जनवरी 2024 में हमने देखा ये दो दो फ्रेंडली ब्रदरली मुस्लिम नेशंस दे फॉट अ स्मॉल लिटिल वन डे सॉर्ट ऑफ अ वॉर जहां पर जैश उल अदल के कैंप्स के ऊपर ईरान ने स्ट्राइक्स मारी। उसके बाद पाकिस्तान ने अलेजिडली जाके कुछ इधर उधर स्ट्राइक्स मारी, कहते हैं कि जी हमने बलोचों पे जाके स्ट्राइक्स मारी। जो बलोच के ग्रुप्स हैं जो ईरान में बेस्ड हैं, हमने उस पे मारी। तो ईरान कहता है भैया हमने जैश उल अदल पे मारी। नाउ जैश उल अदल और बलोच ग्रुप्स के बारे में मैं आपको एक सेकंड बता दूं। जैश उल अदल इज अ ग्रुप जो पहले जुद्दल्ला होता था, ठीक है। 2013 में इसने अपना थोड़ा सा रुख बदला एंड रिसेंटली उसने अपने आप को जैश उल अदल का नाम दिया है। एंड यू नो दिस ग्रुप की जो अगर आप हिस्ट्री देखें, दे हिस्ट्री हिस्टोरिकली हैव बीन बैक्ड बाय द वेस्ट। कई लोग कहते हैं मोसाद प्लस सीआईए, एंड ये पाकिस्तान के थ्रू काम होता है। तो ईरान के अगेंस्ट में काम करते हैं और वहां पर जाके उल्टे सीधे काम करते हैं, उधर पे टेररिज्म करते हैं। सो यू नो ईरान का इनके साथ एक गच्चा है ना। उसके तहत में ईरान ऑल्सो नोज कि जो सीस्तान बलोचिस्तान का रीजन वहां पर है, अगर बलोचों को वो संभाल के नहीं रखेगा तो दे विल क्रिएट दैट, वो ईरान का भी एरिया तोड़ने के लिए। तो आप देखो इतना बलोच का एक्टिविटी चल रही है, ईरान के बलोचिस्तान के बारे में बात नहीं करते हैं। सो सम अमाउंट ऑफ सपोर्ट टू द बलोच ईरान ऑल्सो गिव्स, उसकी कोई वो नहीं है। पाकिस्तान फिर बड़ा उसके बारे में रोता है। सो बोथ ऑफ देम हैव एक दूसरे की दुखती रग है। अनऑफिशियली देखें तो एक बड़ी इंडस्ट्री चलती है वहां पर विथ रिगार्ड्स टू स्मगलिंग, ठीक है। कोर कमांडर क्वेटर का वहां पर अगर आप देखें जो एक पोजीशन है, वो बड़ी सॉट आफ्टर है क्योंकि बहुत जबरदस्त ऑयल की स्मगलिंग चलती है उस उन दोनों के बीच में। एंड दैट अमाउंट्स टू अबाउट अनदर बिलियन और डॉलर्स। जो बोलते हैं कई लोग कि 30-40% तक पाकिस्तान का फ्यूल ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा आता है इधर से। ना ये ईरान के पेस्किशान क्यों आए हैं यहाँ पर? क्योंकि देखिए अमेरिका के साथ ईरान के थोड़े रिलेशंस खराब हैं। हम सबको पता है अमेरिका की गोदी में बैठ के इसराइल की हेल्प करके ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं पाकिस्तान ईरान के अंदर, पाकिस्तान का एक कहीं ना कहीं रोल था। प्लस वी ऑल्सो नो कि रिसेंटली जब कॉन्वर्सेशन हुई इशाक डार की और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, वहां पर उसके रीड आउट के अंदर भी लिखा गया था, वीड लाइक टू थैंक यू फॉर योर हेल्प ड्यूरिंग द ईरान क्राइसिस। तो व्हाट इज द गेम, व्हाट इज पाकिस्तान एक्चुअली डूइंग? लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। डिप्लोमेटिक ऑप्टिक्स की तरफ से अगर आप देखेंगे भाई,
ये री-एनर्जाइज कर रहे हैं जी मुसलमान ममालिक, हम देखिए ब्रदरली नेशन, ईरान पाकिस्तान टाइज, एनर्जी कोऑपरेशन करेंगे हम, पाइपलाइन को कुछ करेंगे, वी विल ट्राई एंड सी दिस दैट, बड़ी बड़ी बातें इन लोगों ने रिलीज करनी शुरू करी। बिहाइंड द सीन्स है, बिहाइंड ने पाकिस्तान को जो आसिम मुनीर को बुला के बेटा इधर आ जा, बोला है कि पाइपलाइन की पी पी भी निकला ना तुम्हारे मुंह से बाहर, सी डिफेंस के टक्कर में आपने चाइना का यहां से एक चीज उठा के उधर दे दी, यू वेट एंड वॉच। उधर से आपने कुछ अपने अपने पास ले ली, यू वेट एंड वॉच। कोई स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट नहीं, तुम यहां ठीक है नारेबाजी जितनी मर्जी कर लो, बट ऑन द ग्राउंड इफ यू डू समथिंग टू हेल्प ईरान, यू हैड इट। यूएस ऑफिशियल्स ने ये भी बोला है कि साहब अगर कोई भी इंटेलिजेंस शेयरिंग या किसी और इस चीज में आप ऑपरेट करते हो तो आपकी हम फिर और घंटी बजाएंगे। एंड देखिए पब्लिक न्यूट्रलिटी जो एक पाकिस्तान को बोला गया कि आप एक पब्लिक में न्यूट्रलिटी बना के देखो दिखाओ कि यार ऐसा है आप नहीं 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 ये सब नहीं होना चाहिए, वी वुड एवरीबॉडी अर्ज टू काम डाउन एंड दिस एंड दैट। आप सिग्नलिंग करते रहो ईरान के साथ आप खड़े हो, बट देयर इज नो नथिंग दैट यू नीड टू डू, बट यू नीड टू अपीयर न्यूट्रल। अब पाकिस्तान के लिए बड़ा एक चक्कर बन जाता है बिकॉज इट कांट अपीयर अपीयर न्यूट्रल एज फार एज द मुस्लिम वर्ल्ड इज कंसर्न, क्योंकि जहां पर मुस्लिम वर्ल्ड की बात आती है पाकिस्तान वांट्स टू बी नंबर वन इन प्रीटी मच एवरीथिंग एंड से कि भैया हम तो यार वी आर द बेस्ट, वी आर दिस थिंग, हम तो सबको रिप्रेजेंट करेंगे एंड there's a crisis that it actually goes through. So अमेरिका इसको ये फोर्स कर रहा है। देखिए पाकिस्तान है सोल्ड टू द अमेरिकन, यहाँ पर तो बड़ा क्लियर है क्योंकि सर्वाइवल आसिम मुनीर का इसी के ऊपर है कि अमेरिका उसके पीछे थोड़ा सा हाथ रखे। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करने की वो बात चल रही है कि भाई धीरे धीरे करके इसको चेंज करके आसिम मुनीर को किस तरह से प्रेसिडेंट बनाया जाए, ये नहीं हो सकता तब जब तक अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का हाथ आसिम मुनीर के पीछे ना हो, और उस हाथ की एक कॉस्ट होती है। ठीक है जी। नाउ तो फिर बैक स्टोरी क्या है, इसके पास इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ईरान क्या चाहता है यहां से? ईरान ऑल्सो वांट्स टू सी, ठीक है, सी ईरान को क्या है, ईरान वांट्स टू सी व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, कितना वो किस किस बाउंड्री में पुश कर सकता है। ईरान को ये भी चाहिए कि भैया पाकिस्तान से थोड़ी बना बनू के रखो यार, डोंट गेट एंटेगनिस्टिक विद पाकिस्तान, क्योंकि एक और फ्रंट खुला हुआ है ना तो यहाँ पर इफ यू गेट इनटू दैट फाइटिंग कि भाई तू अमेरिका का टट्टू है, मैं तेरे को ये वो दिस दैट, देन देयर इज अनदर फ्रंट। तो ईरान को वो नहीं चाहिए, सो ही इज आल्सो ट्राइंग टू जस्ट प्ले अ बैलेंसिंग सॉर्ट ऑफ अ गेम। यहां पर देखें तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है, इट इज नॉट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, दिस इज यूएस होल्डिंग पाकिस्तान गोटोनॉमी and you know what I'm saying, and squeezing it, and Pakistan basically jumping around and doing what America is telling it to do. तो एट द मोमेंट ये विजिट टाइप दोनों को सूट करती है, जस्ट बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव कि ईरान चाहता है कि यार पाकिस्तान से कोई ऐसी कोई रिलेशन ना हो कि आप यहाँ पर भी एक साला झगड़ा जुगड़ा शुरू हो जाए, बिकॉज ही हैज टू फोकस ऑन द अदर साइड। सो ही विल ट्राई एंड मेंटेन समथिंग विद पाकिस्तान। हाँ नहीं नहीं $18 बिलियन है, चलो ठीक है थोड़ा आपको एक्सटेंशन दे देते हैं, ये थोड़ा स्मगलिंग शगलिंग दोबारा शुरू कर लो, क्योंकि उससे भी काफी ईरानियन रजीम को पैसा वैसा आता है। सो दैट समथिंग बोथ ऑफ देम हैव एट एक एक बीच में मिलने की वो है। सो दैट्स व्हाई यू कैन सी दिस हैपनिंग नाउ। इसको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, आगे लेके जाते हैं कि भाई यूएस को ये भी चाहिए होगा कि ये अगर कुछ भी इस रीजन के अंदर हो वो उसके रडार के अंदर हो, वाइल चाइना को ये चीज ना कर पाए, राइट? सो अगर इफ चाइना इज एबल टू इन्फ्लुएंस पाकिस्तान टू डू समथिंग डिफरेंट, दैट विल नॉट बी इन यूएस इंटरेस्ट। तो वो चाहेगा कि अगर ठीक है कोई मीटिंग हो भी रही है, इनको ये कुछ बैलेंसिंग करनी भी है, तो ठीक है यार मैं बताता हूँ क्या करना है, इसके आगे नहीं जाना, इसके आगे नहीं जाना। इट विल बी इन हिज इंटरेस्ट टू कीप द डैम थिंग इन हिज कंट्रोल, वेयर एज चाइना को वो दूर करना चाहेगा यहाँ से। दूसरा देखिए, पाकिस्तान को वैसे भी चाइना से दूर करना चाहेगा, सो पाकिस्तान को अगर थोड़ी सी स्पेस चाहिए अपने रीजन में कुछ करने के लिए, तो ही विल से अच्छा चल ठीक है तू कर ले, इन रिटर्न यू गिव मी दिस। तो पाकिस्तान अभी इस टाइम पे गिविंग मूड के ऊपर है, और बहुत ज्यादा गिविंग आगे पाकिस्तान की चलने वाली है। तो पाइपलाइन फंसी हुई है, ठीक है। ईरान एज आई सेड वांट्स टू जस्ट figure out what's happening around, who's going to stand with whom, and kind of take some hawa out of the tensions with Pakistan. बैक चैनल ट्रेड ट्रूड ये वो थोड़ा बहुत चलता रहेगा, एंड दे विल मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट, ये हम लोग देखेंगे। यूएस बेसिकली अपनी ग्रिप सीमेंट करेगा यहाँ पर, ठीक है, कंप्लीटली अच्छे से। एंड पाकिस्तान को ये बड़ा क्लियर हो जाएगा कि भाई साहब द नेक्स्ट टाइम यू एक्ट यू हैव टू आस्क मी। ये चीज आई थिंक अमेरिका ने यहाँ पर बड़ा क्लियरली सीमेंट कर दी है, ठीक है।
तो ये जो विजिट है पाकिस्तान की मैन्यूवरिंग स्पेस दिखाता है, इसके पास कोई ज्यादा मैन्यूवरिंग स्पेस नहीं है। इट शोज यू दैट पाकिस्तान को अगर इधर जाना है तो पीछे से उसको खींचने के लिए अमेरिका अभी बैठा है। पाइपलाइन पॉलिसी बोल लो, डिफेंस पॉलिसी बोल लो, ये सब चीजें अभी अमेरिका डिसाइड करेगा। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने तो यहां तक बोला था कि भाई पाकिस्तान को बोला गया है कि यू प्लीज एक्सेप्ट द अब्राहम अकॉर्ड्स एंड साइन दैट अब्राहम अकॉर्ड सो दैट एक और मुस्लिम नेशन जॉइंस द एंटायर ग्रुप। ऑफ कोर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन पाकिस्तान में इसके बारे में टीवी पे डिस्कशन हुई है, पाकिस्तान की मीडिया ने लिखा है इसके बारे में, पाकिस्तान की मीडिया में के अंदर इसके बारे में कई एक्सपर्ट्स ने आके डिस्कशन करी इन कोर्ट्स। हाँ, पाकिस्तान में कोई एक्सपर्ट शिक्सपर्ट नहीं है वैसे, बट इन एनी केस उनके पास जो आदि बुद्धि वाले हैं, जो ब्रह्मोस को हरमूस बोलते हैं, उनको, उन जैसे लोगों को बुला के इन लोगों ने डिस्कशन करी है इसके बारे में। सो इट इज इंटरेस्टिंग दैट यू आर सीइंग दिस चेंज, दैट लिटिल शिफ्ट इन पाकिस्तान, और ये शिफ्ट आपको पाकिस्तान में भी दिखेगा। यू विल सी दिस शिफ्ट इन बांग्लादेश ऑल्सो, जो मैंने आपके साथ एक दो दिन पहले कवर किया था कि बांग्लादेश ने जो एनडीसी एनडीए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करा है अमेरिका के साथ, बेसिकली सेलिंग इट्स सोल टुवर्ड्स अमेरिका, इज समथिंग दैट आसिम मुनीर इज आल्सो डूइंग टू काइंड ऑफ इंश्योर हिज सर्वाइवल। इसको आगे भी डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके रीजनल इंपैक्ट भी है आज दोपहर में अरिंदम साहब के साथ, क्योंकि यहाँ पर कुछ और भी चीजें चल रही हैं विद रिगार्ड्स टू नॉर्दर्न ईरान, एंड एक और दो तीन फ्रंट जो खुल रहे हैं यहाँ पर, जहां पर चाइना का पत्ता काटने की बात करी जा रही है, अफगानिस्तान में कुछ गेम खेलने की कोशिश की जा रही है। सो वी विल टॉक अबाउट दैट टुनाइट टुडे विद अरिंदम भाई। बट आई वांट टू मेक अ बिग अनाउंसमेंट कि आज रात को हमारे साथ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विल बी आवर वेरी क्लोज फ्रेंड। गेस हु? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जाने से पहले आई एम सॉरी बट आपको इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स क्यूआर कोड के साथ सब नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। नमस्कार।